भिखारी और रोटी। इमोशनल कहानी। एक गांव में एक महिला रहती थी जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए चपाती बनाती थी और किसी भी भूखे राहगीर के लिए हमेशा एक अतिरिक्त चपाती बनाती थी और उस अतिरिक्त चपाती को अपनी रसोई की खिड़की की चौखट पर रख देती थी। जिसको भी ज़रूरत होती थी ले जाती थी। एक दिन एक भिखारी आया और उसने रोटी ली और जाने से पहले बुदबुदाया, तुम जो बुरा करते हो वह तुम्हारे पास रहता है, जो अच्छा तुम करते हो वह तुम्हारे पास वापस आता है। महिला ने उन शब्दों को सुना और उसे ये अशिष्ट लगा कि उस पुरुष ने आभार व्यक्त करने के बजाय उसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। ऐसा रोज होने लगा। रोज भिखारी आता और खिड़की की चौखट से उस चपाती को उठाता और कहता, तुम जो बुरा करते हो वो तुम्हारे पास रहता है, जो अच्छा तुम करते हो वो तुम्हारे पास वापस आता है। रवाना होने से पहले महिला चिढ़ गई और उसने मन ही मन सोचा, यह भिखारी रोज ऐसे शब्द बोलता है, इसका क्या मतलब। एक दिन हताश होकर उसने इस भिखारी से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने एक योजना के बारे में सोचा। अगले दिन अतिरिक्त चपाती बनाते समय उसमें जहर मिला दिया। जैसे ही वो उसे खिड़की पर रखने वाली थी उसके हाथ कांपने लगे। यह मैं क्या कर रही हूँ, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत उस जहरीली चपाती को आग में फेंक दिया और ताज़ा चपाती बनाकर खिड़की की चौखट पर रख दी। हमेशा की तरह भिखारी आया और चपाती उठाई और बुदबुदाया, तुम जो बुरा करते हो वह तुम्हारे पास रहता है, जो तुम अच्छा करते हो वो तुम्हारे पास वापस आता है। ये कहकर भिखारी स्त्री के मन में उठ रहे युद्ध बेखबर अपने रास्ते चला गया। हर दिन जैसे ही महिला खिड़की की चौखट पर चपाती रखती है वह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है, जो काम के लिए दूर कहीं चला गया था। कई महीनों तक उसका कोई पता नहीं चला। वह हमेशा उसकी वापसी के लिए प्रार्थना करती। उस शाम महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने उसे खोला वह दरवाजे पर अपने बेटे को खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह दुबला पतला हो गया था, उसके कपड़े फटे पुराने थे। अपनी माँ को देखते ही उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है, मैं यहाँ हूँ। अभी एक मील दूर था। मैं इतना भूखा था कि मैं गिर पड़ा, मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा भिखारी वहाँ से गुजरा और जब वह मुझे वहाँ देखा उन्होंने मुझे पानी और पूरी चपाती देने की कृपा की। जैसे ही उसने मुझे दिया उसने कहा, यह वही है जो मैं रोज़ खाता हूँ। आज मैं इसे तुम्हें दे दूँगा तुम्हारी ज़रूरत के लिए। यह मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे ही उसकी माँ ने उन शब्दों को सुना उसका चेहरा पीला पड़ गया और बस सहारे के लिए दरवाजे पर झुक गई। उसे वह जहरीली चपाती याद आ गई जो उसने सुबह बूढ़े भिखारी के लिए बनाई थी। अगर वह उसे आग में नहीं जलाती तो उसका अपना बेटा ही खा जाता, उसकी जान चली जाती। तब उन्हें इन शब्दों के महत्व का एहसास हुआ। तुम जो बुरा करते हो वो तुम्हारे साथ रहता है, जो अच्छा तुम करते हो वो तुम्हारे पास वापस आता है।